चलिए दुर्ग से अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुर्ग जिले के मंचादूर गांव में हुए भगवा ध्वज विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। विवादित मामले में अब बीजेपी युवा मोर्चा खुलकर सामने आने लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया खुद गांव पहुंचे और पीड़ित निषाद परिवार के समर्थन में भगवा ध्वज फहराया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस और ग्रामीणों के अलग अलग बयान भी सामने आए हैं। मंचादूर गांव का भगवा ध्वज विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य घटने क्रम में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया गांव पहुंचे और पीड़ित निषाद परिवार से उनके द्वारा मुलाकात करके उनके घर की छत पर भगवा झंडा फहराया। राहुल टिकरिया ने यह कहा है कि यह ध्वज उन्हें गृह मंत्री विजय शर्मा ने सौंपा है और पीड़ित परिवार को डरने की अब जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ रूप किया है और कहा है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुओं को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सनातन धर्म का अपमान युवा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। ये जो विवाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जो एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, वायरल होने के पश्चात इसमें संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और साथ ही इसी के संबंध में जो झंडा जो नहीं फहराने देने की जो बात आ रही थी, उसके संबंध में तत्काल उस फुटेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसमें संज्ञान लेते हुए जो आरक्षक जिसने की उसमें अशोभनीय बातें की थी और उसका जो क्रियाकलाप था वो पद के अनुरूप नहीं था, तो इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उसको पुलिस लाइन संबद्ध किया गया और साथ ही जितने लोगों का इसमें संलिप्तता के संबंध में बात आ रही है उनके जो हरकतों के संबंध में, तो इसके संबंध में जांच करने के लिए पूरी एसडीओपी पाटन को उन्होंने दिया है। 3 से 4 दिन के अंदर में वो अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के पश्चात उसमें फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। सर, ये भी बताया जा रहा है कि जो सेना का जवान है उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, कॉलर भी पकड़ी गई। इस संबंध में कोई भी शिकायत चौकी में नहीं किया गया है। रिटर्न में एक भी शिकायत यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक पुलिस उसमें कार्रवाई करती। हमने बोला है, अभी मुलाकात हुई है उनके परिवारों से, तो मैंने स्वयं बोला है उनको कि आपको अगर कोई भी समस्या है तो हमारे चौकी में पुलिस को तत्काल सूचित करिए, पुलिस उसमें उचित कदम जरूर उठाए। जान का खतरा भी बता रहा है परिवार। मैंने बोला ना कि जैसे कि मीडिया के माध्यम से ही मेरे को ये सब चीज़ें पता चल रही है और अभी मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उनसे मैं पूछा भी, उनके बाद उन्होंने बोला कि हमने लिखित में किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया है। तो अभी जैसे आपसे माध्यम से हमको पता चल रहा है तो हमने उसको बुलाया है, आप हमको दीजिए, आपको क्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है हम उसकी उचित कार्रवाई करेंगे। तो सर, जहाँ निषाद परिवार का घर है वहाँ बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोग आसपास बड़ी संख्या में मौजूद है। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जांच पड़ताल कराई जाए, कब से आ रहा है इसको लेकर कोई बात नहीं। इसमें ऑलरेडी पहले हम लोग के एसटीएफ जो गठन हुआ है वहाँ पे एक बार हम लोगों ने जांच करा लिया है। इसमें ऐसा किसी प्रकार का कोई भी गतिविधि प्राप्त नहीं हुई थी और ऐसा कुछ मिलेगा तो ऑलरेडी उस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस के जो जवान थे उनकी कोई शिकायत नहीं की गई, लिखित में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये बस मीडिया के माध्यम से और कुछ संगठनों को इनके बारे में सूचित किया गया और संगठनों के माध्यम से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की। देखिए, हमें जानकारी मिला कि मंचादूर गांव में जो उतई के पास है, यहाँ पर निषाद परिवार जो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री राम जी का बना हुआ भगवा ध्वज लगा रहा था और वो भगवा ध्वज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आर्मी का जवान लगा रहा था जो छुट्टी में आया हुआ है। चूँकि आसपास में मुसलमान फैमिली है, उन्होंने इनको धमकाया और झंडे को निकलवाया। उसके बाद गाली गलौज करते हुए उनसे मारपीट का भी मामला आया है। जो जानकारी हमें आज मतलब जैसे ही सुबह मिली, हम तत्काल आए और भगवा ध्वज लेकर आए, जिसको हमें गृह मंत्री जी ने सौंपा और वो भगवा ध्वज हम इनके घर पे लगा कर जा रहे हैं और निषाद परिवार के साथ हम खड़े हैं। चूँकि निषाद परिवार के आराध्य देव है श्री राम जी, और श्री राम जी का भगवा ध्वज कहीं, मैं आपको फिर से बता दूं कि सनातन मान बिंदु पर कहीं पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या कहीं पर भी इस प्रकार के अपमान का विषय आता है, युवा मोर्चा मैदान में रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः बता दूं कि अगर भगवा ध्वज का कहीं पर भी अपमान होता है, युवा मोर्चा हर जगह पर खड़ा रहेगा। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आप लोगों को दिखता है क्या? देखिए, अब मुस्लिम परिवार ने उतरवाया है झंडा, मुस्लिम परिवार ने ही मारपीट किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ एंगल है, तभी तो हम यहाँ पे पहुँचे और ध्वज लगाए हैं। और जहाँ पर भी चूँकि गृह मंत्री जी स्वयं इस विषय पर संज्ञान ले रहे हैं, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा।